नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद। पाकिस्तान फौज की हरकत पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा, हुकूमत पर सरहदों की हिफाजत पे नाकामी का इल्जाम। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मुलायम सिंह का सनसनीखेज दावा, कहा उस वक्त के सदर जमहूरिया को थी निजाम के मंसूबे की जानकारी। और नीतीश कुमार ने बीजेपी पर किया तंज, कहा माफी मांगकर हुकूमत में हो सकती है शामिल। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौजियों की इस कार्रवाई के नतीजे में 5 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए। दिफाई ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हो गए थे। उन्होंने LOC पर हिंदुस्तानी जानिब कायम सरला पोस्ट पर हमला किया। और पाकिस्तानी फायरिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे जम्मू में मौजूद अपने ETV नुमाइंदे समीर भट्ट से। जी समीर, कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं, क्या अपडेट है आपके पास? क्या इसको दरअंदाजी की कोशिश भी कहा जा सकता है? जी, ये बिल्कुल सच है कि ये जो इंसिडेंट है ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान बार बार जो अपनी गुस्ताखी है। तकरीबन 300 से 400 के करीब जो आर्मी जराए ने पिछले दिनों जो आर्मी यहाँ से GOC 16 कोर जनरल उन्होंने भी कहा था कि 300 से 400 जो आतंकवादी है वो यहाँ पे LOC और IG पर जम्मू क्षेत्र में लॉन्चिंग पैड पर है पाकिस्तान की तरफ से, वो वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ आने के लिए। और जो ये आज की कड़ी है, जिस तरह से 5 हमारे जवानों को मार गिराया गया है, शहीद किया गया है, वो इसी की कड़ी है कि पाकिस्तान भयभीत करवाना चाहता है। वो यहाँ पे एक दहशत का माहौल पैदा करना चाहता है। हिंदुस्तानी जो IG पर जो फौज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनमें एक दहशत का आलम पैदा करना चाहता है, ताकि वो ये पावर करवा सके, वो ये करवा सके कि जो उनके जो आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो यहाँ पे दाखिल हो सके। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ना कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है IG पर जो LOC पर पुंछ में। पिछले जनवरी की सॉरी जुलाई में अगर हम बात करें, पिछले महीने तकरीबन 5 से 6 बार उन्होंने इसी जो LOC है पुंछ का सेक्टर है, पुंछ सेक्टर में वहाँ पे उन्होंने भारतीय जो हिंदुस्तानी तोपों पर फायरिंग की, फायर वायलेशन की, जिसमें कई लोगों को जख्मी होना पड़ा और कई हताहत हुए। तो ये कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तान की तरफ से LOC पर और IG पर जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। और सबसे ज्यादा जो टारगेट है उनका वो चौकियां हैं, लोग हैं, ताकि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो विंटर है, विंटर क्योंकि विंटर में क्या होता है कि समर जो तराई इलाके हैं वहाँ पे बर्फ होती है और मिलिटेंट्स अंदर दाखिल नहीं हो पाते, तो उसी को देखते वो इसी समर में ज्यादा से ज्यादा जो उनके ट्रेन मिलिटेंट्स है उनको धकेलना चाहते हैं। तो आज जो हुआ है, आज की जो फायरिंग है वो उसी की कड़ी है कि वो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो इनके पाकिस्तान जी समीर, तो वो बार बार वो यहाँ पे जल्द से जल्द। समीर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ LOC पर क्या हालात हैं, किस तरह की वहाँ पे सिचुएशन है? जी, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि वहाँ पे जो जिस तरह से 5 जो शव है, 5 जवानों के शव है, वो उनको हॉस्पिटल में लाया गया है। वहाँ पे जो है हमारी बात हुई डिफेंस जो डिफेंस ऑफिशियल है उनका कहना है कि जो आर्मी के टॉप ऑफिशियल है यहाँ पे 16 कोर के हैं और जो नॉर्दर्न कमांड के भी कुछ ऑफिशियल है वो वहाँ पे रवाना हो चुके हैं।
पूरी जो सिक्योरिटी सिनेरियो जो वहाँ पे है उसका मुआयना किया जा रहा है और बहुत सारे जो अतिरिक्त वहाँ पे और ज़्यादा इजाफी जो सुरक्षा टुकड़ियाँ हैं, आर्मी की टुकड़ियाँ हैं, उनको वहाँ पे भेज दिया गया। पूरे LOC पे इस वक्त जो है चौकी और मजीद सख्त कर दी गई है, लेकिन अभी फायरिंग न हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है न पाकिस्तान की तरफ से। वहाँ पे खामोशी वहाँ पे है, लेकिन जो जाहिर सी जो 5 जवानों की जिस तरह से हिफाजत की है उसके बाद तनाव तो है वहाँ पे। जी समीर, ये जानना चाहेंगी कि क्या कहीं किसी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, मैं आपकी बात आप दोबारा पूछूं, क्या कोई बयान सामने आया है कहीं से? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? उमर अब्दुल्ला का अभी ट्वीट आया है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में इस जो इंसिडेंट हुआ है उसकी शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये बातचीत है, जो बातचीत होनी है, उससे उस पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। उनका ये कहना है कि ऐसे इंसिडेंट से बचना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे इंसिडेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट से जो दोनों मुल्कों के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें खराबी आ सकती है और कोशिश करनी चाहिए कि इंसिडेंट से आगे बचा जाए, है ना। जी समीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट, जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से बार बार इस तरह की कोशिश की जाती रही है, इसको दरअंदाजी की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है और LOC की तरफ बड़े अफसरान जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसकी सख्त मजम्मत की है। उधर पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई और हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के मामले पर पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया। पार्टी खतूत से ऊपर उठकर दोनों ऐवानों में अरकान ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की सख्त मजम्मत की है और हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब मांगा है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर दिफा इस पूरे मामले पर ऐवान में बयान देंगे, लेकिन मुश्तइल अरकान इससे मुतमईन नहीं हुए और हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा। पार्टी खतूत से बुलंद होकर तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने पाकिस्तानी फौज की इस हरकत की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस हरकत से दोनों मुल्कों के बीच पुरअमन ताल्लुकात की बहाली का अमल मुतासिर होगा। बहुत ही दुखद घटना है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से अपने रिलेशन सुधारना चाहते हैं तो ये बहुत ख़राब तरीका है और हम अभी पूरी जानकारी हमको नहीं पता चला, जैसे सुबह सुबह हमें भी पता चला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विदेश मंत्रालय और डिफेंस रक्षा मंत्रालय इस पर जवाब अवश्य देगा। कोई नई बात नहीं, आज ही नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मेरे ख्याल से अमेरिका में सितंबर में मिलने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर सचमुच उनको वो चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक वक्त आ जाएगा कि जब हिंदुस्तान की फ़ौज भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी अपने आप पर। बहुत दुखद मामला है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और बीएडिंग का तो कोई कंफर्मेशन अभी है नहीं, हम लोगों को पता नहीं है ना, इसलिए उसकी चीज़ को आप बिना जाने तूल देने की कोशिश न करें। लेकिन ये है कि रक्षा मंत्री जिस मामले में निश्चित रूप से जो उचित कार्रवाई होगी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हमारे जवान का सर काट कर ले गया और सरकार सर झुकाए बैठी रही। आज लोगों में गम गुस्सा है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हमारे जवानों पर हमला हो रहा है और हम इधर से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इसका करारा जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। तो सभी सियासी पार्टियों की जानिब से इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इश्क की मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद।
दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। तूने क्या किया? जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव ने ये दावा किया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इंहदाम के मंसूबे के बारे में उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा को पता था। मुलायम के दावे के मुताबिक शंकर दयाल शर्मा ने ये बात खुद उनसे मिलने पहुंचे मुलायम और उनकी पार्टी के लीडरों के सामने कही थी। कल एक तकरीब के दौरान समाजवादी लीडर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी और उसके हामियों ने जब मस्जिद को मुनहदिम करने का फैसला किया तो सूरत हाल पर गौर करने के लिए उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा के साथ 4 दिसंबर 1992 को एक मीटिंग हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने मजीद कहा कि उन्होंने हुकूमत से बात करने की कोशिश भी की लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। बातचीत हुई तय प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी चले। राष्ट्रपति जी शंकर दयाल समाजी थे, उनके पास हम लोग आए। वो रिकॉर्ड मेरे पास है, उनको पत्र दिया, लिख के दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दी जाएगी। ये जनशुद्धि का निश्चित गिरा दी जाएगी। कार्यकारी हमने भी कहा कि शंकर दयाल जी समा को जब हम लोगों ने पत्र दिया, पढ़ा और बातचीत की, हम सभी राष्ट्रीय कार्यकारी करीब 18-19 लोग से पहुंचे। उन्होंने का उधर भी। नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते हैं पार्लियामेंट, जहां AK एंटनी बयान दे रहे हैं। National Disaster Response Force was asked on 16 June to move their team urgently to Uttarakhand to augment their existing deployment in the state. Indian Air Force, Indian Army, Indo-Tibetan Border Police, border organizations, armed forces, medical services, and other ministries provided prompt support to the state government in their efforts. National Crisis Management Committee, on a continued basis, coordinated efforts of all the central agencies in concert with the state government, ensuring necessary relief and assistance for immediate rescue operations and restorations of communications in the state. The Prime Minister visited Uttarakhand. और बाबरी मस्जिद के निज़ाम के ताल्लुक से मुलायम सिंह यादव के दावे पर सियासी पार्टियों ने अपना मिला जुला रद्दमल जाहिर किया है। बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल किया है कि ये बात मुलायम सिंह आखिर इतने अरसे बाद क्यों बता रहे हैं। पर्दे उखाड़ रहे हैं। वो अयोध्या में क्या हुआ, उस वक्त जो कुछ भी हुआ हो, आज मामला अदालत में है और हिंदू और मुसलमान उसका हल निकालने के लिए आपस में मिलकर या अदालत से उस रास्ते को निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी अपनी कमियां छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश को फिर से सांप्रदायिकता की बयार में बहा देना चाहते हैं। इस बयान का कोई औचित्य नहीं है और भारत के माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति की बात का उल्लेख किया जाए, उनको कौन सी जानकारी होगी, उनको कहाँ से पता है? क्योंकि सवाल किसी उस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जो सुरक्षा का दायित्व था वो उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दे रखा था। अगर नेताजी ने कहा तो इस पर कांग्रेस को प्रतिक्रिया करनी चाहिए। शंकर दयाल के परिवार को प्रतिक्रिया। नेताजी कभी झूठ नहीं बोलता। नेताजी ने जो कहा उनसे कहा गया, उसको कहा होगा और ये बात सत्य हम लोगों को भी प्रतीत होती है। सर, ये 92 का मैटर था और 2013 में अब इस मामले का क्या औचित्य रहेगा? देखिए, ये बात औचित्य का सवाल नहीं, हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रहे, लेकिन जो सत्यता रहती
चाहे 100 साल, इतिहास तो हजारों साल पुराना, लेकिन सत्यता तो वही। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां के वज़ीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग हैं और उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो काफी सोच समझ कर लिया है। काबीना में तोसी से मुताल्लिक बीजेपी की नुक्ताचीनियों के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा कि अगर बीजेपी को उनकी हुकूमत की इतनी ही फिक्र है तो माफी मांगकर वापस क्यों नहीं आ जाती। राजनीतिक निर्णय या प्रशासनिक संकल्प एक बार लिए जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है, कम वक्त में जो होगा देखा जाएगा, इसकी परवाह हम नहीं करते। अब इतना ज्यादा मोह है तो माफी मांग के चले कह नहीं आते। इतनी दिलचस्पी अभी तक मंत्रिमंडल में बनी हुई है तो माफी मांग ले और चले आवे वापस लौट करके, इसमें क्या दिक्कत है? अरे माफी मांग लेंगे तो क्या करेंगे? और माफी मांगकर हुकूमत में शामिल होने के ताल्लुक से नीतीश कुमार के बयान पर रियासती बीजेपी लीडर तिलमिला उठे हैं। साबिक वजीर और रियासती बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश मोदी के बारे में माफी मांग ले तो उन्हें एनडीए में लिया जा सकता है। जहां तक मुख्यमंत्री के इस बयान पर मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप में नैतिकता कहां है? जो मुख्यमंत्री निर्दलीय और कांग्रेस का पैर पकड़ करके सत्ता का सुख भोगे, वो मुख्यमंत्री ऐसे विषय कहां से उठा सकते हैं? जहां तक माफी का सवाल है, वो भले नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार ले तो उनको हम एनडीए में ले सकते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल पर लाए गए ऑर्डिनेंस पर बुध के रोज पार्लियामेंट में गौर किए जाने का इम्कान है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के रुख ने हुकूमत को थोड़ा तशवीश में जरूर मुब्तला कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस सभी पार्टियों से इस बिल पर हिमायत मांग रही है। जराये के मुताबिक इस दूरअंदेश मंसूबे से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 1 महीने कबल ही दस्तखत कर दिए थे। फूड सिक्योरिटी बिल में मुल्क की 3/4 आबादी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज 1 से 3 रुपए फी किलो की रियायती शरह से फराहम करने का नज्म किया गया है। मुलायम ने बिल की तायीद को किसानों के मफाद से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का वादा करे तो समाजवादी पार्टी बिल की हिमायत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये यकीन दिलाए कि किसानों को उनकी उपज का मुनासिब फ़ायदा हासिल होगा। इसी दौरान वजीर खुराक केवी थॉमस ने लोकसभा में कल कॉपी रखी, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 2013 जारी करके फौरी कानून बनाने के असबाब बताए गए। कांग्रेस का कहना है कि फूड सिक्योरिटी बिल उसकी अव्वल तरजीह है, लिहाजा वो चाहती है कि सभी पार्टियां इसकी हिमायत करें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी नज़र में बिल है वो फूड सिक्योरिटी बिल है, जो 82 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है और वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर हम उसको चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां उसमें हमारा सहयोग करें। वैसे तो बीजेपी ने भी फूड सिक्योरिटी बिल पर पॉलिसी पर मबनी हिमायत करने की बात कही है, ताहम वो इस मामले पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस चाहती है। हुकूमत को बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से भी बिल पर हिमायत की बात से तक़वियत मिली है। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल को आइंदा इंतखाबात के लिए तुरुप के पत्ते के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के मुंतज़मीन से कहा है कि वो ऐवान में कांग्रेस अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी को यकीनी बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी को कल्चर डिपार्टमेंट में जम करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उर्दू के दानिश्वर हुकूमत के इस कदम को उर्दू के खिलाफ एक साजिश से ताबीर कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का क़याम 1976 में अमल में आया था। अकादमी के क़याम के वक्त अकादमी का कुल बजट 3 लाख रुपए था। अकादमी के बजट की कमी को लेकर जब उर्दू वालों ने रियासत में तहरीक चलाई तो इसके बजट में गैर मामूली इजाफा करते हुए अकादमी का बजट 9 लाख रुपए किया गया, लेकिन यह बजट भी अकादमी की ज़रूरियात के लिहाज से नाकाफ़ी था। रियासत में उर्दू अकादमी के बजट में कमी को लेकर उर्दू वालों की मुसलसल तहरीक के बाद 80 की दहाई में बजट 9 लाख किया गया, 90 की दहाई में बजट 20 लाख पहुंचा और जब अकादमी ने 21वीं सदी में कदम रखा तो इसमें मामूली इजाफा करते हुए इसका बजट 27 लाख किया गया, लेकिन इस मामूली बजट से भी 10% टैक्स के नाम पर काट लिया जाता था। रियासत में उर्दू वालों के मुसलसल दबाव के बाद अब अकादमी का बजट 55 लाख के करीब पहुँचा है।
बजट की कमी की वजह से एकेडमी अपने ऐलान किए हुए 2 साल के अवार्ड को तकसीम नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी जानिब बजट की कमी से छुटकारा दिलाने के नाम पर हुकूमत ने एकेडमी को दरपर्दा कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का फैसला कर लिया। उर्दू के मुमताज शायर और हम एक हैं तंजीम के सदर मंजर भोपाली ने हुकूमत के इस रवैये पर सख्त एहतजाज किया है। मुझे मालूम है कि इसमें एक साजिश रची जा रही है ताकि उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग दोबारा हुकूमत संस्कृति डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि हमारा जो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन है इसे ख़त्म कर दिया जाए और वाइस चेयरमैन की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ एक सेक्रेटरी बिठा दिया जाए। पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल एक मरकज़ जो है, जिसे बाद में उन्होंने अल्लामा इकबाल प्रभाग बना दिया, उसके तहत भी हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी होता था। पिछले 12 साल से वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, एक मामूली सा क्लर्क उसे देख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जब इस मामले पर मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के सदर से ईटीवी ने बात की तो इन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया कि ऐसी कुछ चीज़ें हुकूमत के सतह पर चल रही हैं जो उनके सुनने में आई हैं, लेकिन अभी तक तहरीरी तौर पर इन्हें कुछ नहीं मिला है। वादा है कि मध्य प्रदेश में 10 साल कबल भी उर्दू एकेडमी को महकमे अक़लियती फ़लाह व बहबूद से निकालकर कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का काम हुकूमत ने शुरू किया था, जिसके खिलाफ मंजर भोपाली ने मुसलसल 4 साल तक तहरीक चलाई थी। इस वक्त तक हुकूमत ने इस मामले को इल्तवा में डाल दिया था, लेकिन इलेक्शन से कबल हुकूमत ने अपने कदम से एक बार फिर उर्दू को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ईटीवी न्यूज़ भोपाल। झारखंड हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ज़मीन से महरूम है। 4 साल कबल सेंटर के क़याम के लिए हुकूमत ने 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने का यकीन दिलाया था, लेकिन वो वादा अब तक कागज़ की ही जीनत बना हुआ है। रांची में अक्टूबर 2007 से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 9वां रीजनल सेंटर कायम है। इस सेंटर के क़याम में उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल अली अशरफ फ़ातमी का अहम रोल है। झारखंड हुकूमत ने 2009 में इस सेंटर के क़याम के लिए 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने का यकीन दिलाया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बाज़ाब्ता 5 एकड़ ज़मीन का ऑर्डर कर दिया, लेकिन अब तक इंतज़ामिया के पास ही ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ज़मीन हम लोगों को अब तक फराहम नहीं कराई गई ऑर्डर होने के बावजूद। फिलहाल आर्जी तौर पर मिल्लत एकेडमी में चलाए जा रहे इस सेंटर को डोरंडा नामी इलाके में मुंतकिल किया गया है। रांची के रुकने पार्लियामेंट सुबोध कांत सहाय ने इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी RS शर्मा से बात करने की बात कही है। वहीं साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातमी का कहना है कि उन्होंने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात करके जल्द से जल्द ज़मीन फराहमी का मुतालबा किया है। मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई तो मानू के सिलसिले में कि उस कैंपस के लिए ज़मीन दरकार है, उन्होंने एश्योर किया कि हम श्योर जितना जल्दी होगा हम ज़मीन एक्वायर करके या जो भी सरकारी ज़मीन होगा उसको हम मानू को देंगे। मानू के रीजनल डायरेक्टर तारिक इमाम का कहना है कि ज़मीन की अदम फराहमी की वजह से मानू में B.Ed, MCA, BCA, BBA जैसे कोर्स की शुरुआत नहीं की जा सकी है। ETV न्यूज़ रांची। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर।
आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। नाइजीरिया की बोर्नो रियासत में फौज और शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हरम के दरमियान हुई झड़प में तकरीबन 35 अफराद हलाक हुए हैं। महलवकीन में ज्यादातर बोको हरम के शिद्दत पसंद बताए जाते हैं। फौजी तर्जुमान सगीर मूसा ने कहा कि झड़प में 2 फौजी हलाक भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों की एक पुलिस अड्डे पर हमला करने की कोशिश थी, लेकिन हमले की जद में एक फौजी अड्डा भी आ गया। फौज ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों जानिब से फायरिंग हुई। वाज़ेह रहे कि शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हरम के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद सदर गुडलक जोनाथन ने मुल्क की 3 रियासतों बोर्नो, एडाम्बा और योब में इमरजेंसी का ऐलान कर रखा है। बोको हरम मुल्क में खिलाफत कायम करना चाहता है और अब तक की लड़ाइयों में 2000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में अपने सिफारतखानों को मजीद 1 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिका ने अलकायदा के इम्कानी दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र इब्तिदा में इतवार को 22 सिफारतखाने बंद रखे थे और दुनिया भर में अपने शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी थी। ताहम अमेरिका ने 10 अगस्त तक अपने 22 सिफारतखानों में मामूल की सरगर्मियां बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को ये पता चला है कि अलकायदा ने न सिर्फ अमेरिकी तनसीबात बल्कि उसके हलीफ ममालिक के शहरियों को भी निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। अमेरिका का कहना है कि इस मामले पर गहरी नजर है। उधर पाकिस्तान में भी तालिबान की धमकियों के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक तालिबान इस मरतबा बड़ी कार्रवाई करने का मंसूबा रखते हैं। हुकूमत ने हसास मुकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस, सदर और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाहें, सेक्रेटरीट, सफारतखाने, एयरपोर्ट, NGOs, दफातर और 5 स्टार होटल्स के करीब चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इंतहा पसंद अवामी मुकामात पर हमले कर सकते हैं और लोगों को यरगमाल भी बना सकते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में फौजी अड्डे पर साथी फौजियों की हलाकत के मुलजिम मेजर निदाल हसन के मुकदमे की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। ये वाक़या 5 नवंबर 2009 का है। फोर्ट हुड फौजी अड्डे पर अमेरिकी फौज में मेजर निदाल हसन की फायरिंग में 13 फौजी हलाक हो गए थे, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे। निदाल को सिविलियन पुलिस एहलकार ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। निदाल हसन मुकदमे में अपनी पैरवी खुद करेगा। दरअसल वो ये साबित करना चाहता है कि उसने ये कार्रवाई दूसरों के दिफा में की थी और दूसरों से उसकी मुराद अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज से लड़ने वालों से है। हिदायतकार राकेश रोशन की फिल्म क्रिश 3 तैयार है। इस फिल्म में हीरो ऋतिक रोशन के हैरत अंगेज कारनामे हैं। पीर के रोज इस फिल्म के फर्स्ट लुक और प्रोमो लॉन्च किए गए। इस मौके पर फिल्म के तमाम अदाकार भी मौजूद थे। ऋतिक रोशन ने इस मौके पर कहा कि क्रिश 3 उनके वालिद राकेश रोशन के विजन की वजह से बनाई गई। इस फिल्म में कंगना राउत और विवेक ओबरॉय ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
दक्कन की